नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, IWAI यानी यहाँ पर आप लोगों का इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे डिग्री, डिप्लोमा, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए तो इसकी नोटिफिकेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का रेगुलर जॉब अपडेट पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग अभी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपस्थित हैं। आप लोग यहाँ पे 3 लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आप लोगों को एक सेक्शन मिलेगा रिक्रूटमेंट का। तो आप लोगों को इस रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में चले जाना है। रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे वैकेंसी मिलेगा, वैकेंसी पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये भी जो है ओपन हो रहा है। इस वैकेंसी वाले सेक्शन पे थोड़ा सा वेबसाइट जो है स्लो है, तो चलिए ये आप लोगों का ओपन हो गया। और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें अगर हम बात करें सेकेंड नंबर पे आप लोगों की वैकेंसी मिल जाएगी। एम्प्लॉयमेंट नोटिस ऑफ वेरियस पोस्ट अंडर 11 कैटेगरी, ठीक है, थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे अगर बात करें तो व्यू पे जैसे ही आप लोग सेक्शन पे व्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को PDF जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा नोटिफिकेशंस। तो इसमें आप लोगों को बताया गया है, ये आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाएगा, ठीक है, 07/8/2024 यानी कि 7 अगस्त 2024 के डेट में ये नोटिफिकेशंस जारी किया गया है, जिसमें आपको बताया जाएगा इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है प्रोवाइड की है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों को भरना है। यह आप लोगों की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जी हाँ, यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। कहाँ पर? नोएडा एंड रीजनल ऑफिस, ठीक है। जो आप लोगों को यहाँ पे सारी डिटेल्स आप लोगों को नीचे दी गई हैं। इम्पोर्टेंट नोटिस में यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। क्या? ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही केवल एक्सेप्ट किए जाएंगे, ठीक है। यदि आप किसी भी अदर मोड में एप्लीकेशन को यदि आप सबमिट करते हैं, स्टैंड करते हैं, तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट का यहाँ पे बात किया गया है, यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं फ्रेंड्स, वो 16 अगस्त 2024 को स्टार्ट हो गए हैं। और ये क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी लास्ट डेट जो है आप लोगों का 15 सितंबर 2024 रखा गया है, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके 21 सितंबर 2024 कर दिया गया है। यानी अब आप लोग 21 सितंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा पोस्ट कोड, ठीक है। ये आप लोगों का पोस्ट कोड, नेम ऑफ पोस्ट, पे लेवल, द पोस्ट, मैक्सिमम एज लिमिट, टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगा। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाए UR, OBC, EWS, SC, ST, PWD इत्यादि। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट जो आपका पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर का, जिसमें आप लोगों को टोटल 2 वैकेंसी देखने को मिलेगा। मैक्सिमम एज लिमिट 35 रखा गया है। नेक्स्ट है असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर का, जिसमें 1 पोस्ट रखा गया है। इसमें आपका 35 ईयर रखा गया है अपर एज लिमिट। लाइसेंस इंजन ड्राइवर का यदि बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 1 वैकेंसी देखने को मिलेगा। जूनियर अकाउंट ऑफिसर्स का यहाँ पे 5 वैकेंसी। उसके बाद आपका ड्रैग कंट्रोल ऑपरेटर का यहाँ पे 5 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यदि बात करें स्टोर कीपर का, स्टोर कीपर का 1
वैकेंसी है। मास्टर सेकेंड क्लास का यहाँ पे 3 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद स्टाफ कार ड्राइवर का यहाँ पे 3 वैकेंसी है। मास्टर थर्ड क्लास का यहाँ पे 1 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ का, जो कि यहाँ पे 11 वैकेंसी है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। 18 से 25 ईयर के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें आप लोगों को सिविल, मैकेनिकल इत्यादि मांगा गया है। इसमें 4 वैकेंसी आप लोगों को देखने को। इस तरह से टोटल जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, यहाँ पे 37 टोटल वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ क्राइटेरिया दिया हुआ है PWD कैटेगरी के लिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो पोस्ट आप लोग देखें उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए डिग्री, डिप्लोमा, सिविल, मैकेनिकल इत्यादि रखा गया है। इसी तरह से यदि बात करें असिस्टेंट हाइड्रोग्राफी का, तो इसमें भी डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग आप लोगों को मांगा गया है विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को ये मांगा गया है। नेक्स्ट है आपको लाइसेंस इंजन ड्राइवर का, तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी लाइसेंस इंजन ड्राइवर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और शुड नो स्विमिंग, आप लोगों को स्विमिंग भी आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर जूनियर अकाउंट ऑफिसर का, जो आप लोगों का डिग्री, डिप्लोमा, कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। कमर्शियल अकाउंटिंग एंड बजट वर्क इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर में यदि आप काम किए हुए हैं तो वहाँ से आप लोगों को 3 साल का एक्सपीरियंस बना करके जूनियर अकाउंट ऑफिसर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे ड्रग कंट्रोल ऑपरेटर का यदि बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। और यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज ड्राइवर फर्स्ट क्लास, इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टोर कीपर का, ठीक है। स्टोर कीपर में 10th पास मांगा गया है और 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन स्टोर हैंडलिंग स्पेयर इक्विपमेंट्स में। तो स्टोर कीपर में यदि आप लोग यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में है आपका डिग्री, ठीक है, इत्यादि। नेक्स्ट आप लोगों का है मास्टर सेकेंड क्लास, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ मास्टर सेकेंड क्लास, शुड नो स्विमिंग, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को स्विमिंग वगैरह भी आनी चाहिए। नेक्स्ट है आप लोगों का स्टाफ कार ड्राइवर का, तो कार ड्राइवर में यहाँ पे आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है और आप लोगों को 2 साल का लेटेस्ट एलिमेंट्री नॉलेज इन मोटर मैकेनिज्म, तो ये सारी चीज़ आपके होनी चाहिए। और मिडिल स्कूल सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है मास्टर थर्ड क्लास, तो मास्टर थर्ड क्लास में सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मास्टर थर्ड क्लास, ठीक है, शुड बी नो स्विमिंग है, इसमें भी स्विमिंग आप लोगों को मांगा गया है। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो यहाँ पे 10th पास आपके पास होना चाहिए, 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल मैकेनिकल, ठीक है, तो इनमें आप लोगों को डिग्री इन सिविल मैकेनिकल, ठीक है, आप लोगों को मांगा गया है। या फिर आप डिप्लोमा इन सिविल मैकेनिकल से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोगों को मांगा गया है अपर एज लिमिट जो OBC के लिए है वो 3 साल की छूट आप लोगों को मिल जाएगी नॉन क्रीमी लेयर का। उसके बाद SC ST की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मेट एज एनेक्सर D यदि आप भरेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को 5 साल का छूट मिलेगा। उसके बाद PWD कैटेगरी के लिए कैटेगरीज वाइज आप लोगों को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 10 साल, 13 साल, 15 साल, ठीक है। तो जो भी डिजेबिलिटी में कैंडिडेट है UR के हैं तो उनको 10 साल, और नॉन क्रीमी लेयर OBC में है तो 13 साल, और SC ST है तो 15 साल की छूट मिल जाएगी एज अ गवर्नमेंट रोल, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को नॉन रिफंडेबल है, जिसमें कि 500 रुपया आप लोगों को
पे करना होगा जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। SC ST या PW EWS के लिए यहाँ पे जो है आप लोगों को 200 जो है आप लोगों का एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। ठीक है, आप ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया गया है, तो किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे ये सारी चीज़ प्रोसेस आप लोग देख लेंगे। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ दिया हुआ है कि आप लोगों का किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये आप लोगों का डिजेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चलिए हम लोग सिलेक्शन मोड की बात करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन एंड मोड ऑफ सिलेक्शन, द फाइनल सिलेक्शन जो होगा आप लोगों का, ठीक है, वो किस प्रकार से होगा तो पोस्ट वाइज यहाँ पे दिखाया गया है। यदि बात करें असिस्टेंट डायरेक्टर का, तो यहाँ पे CBT प्लस इंटरव्यू होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इज द CBT एंड इंटरव्यू इंक्लूडिंग वेटेज टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कंडक्ट अंडर स्टेज 1 और CBT। ठीक है, तो स्टेज 1 में आप जितना परफॉर्मेंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो है मेरिट बनेगा। असिस्टेंट हाइड्रोग्राफी सर्वेयर का भी CBT प्लस इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद लाइसेंस इंजन में भी आप लोगों का CBT होगा और एक स्विमिंग टेस्ट होगा, प्लस में जॉब प्रोफिशिएंसी ट्रेड टेस्ट होगा। ये सारी चीज़ें जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर्स में से आप लोगों का केवल CBT है। नेक्स्ट आपका ड्रग कंट्रोल ऑपरेटर का यहाँ पे CBT है और स्विमिंग है, जो कि स्विमिंग टेस्ट है जो कि क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका स्टोर कीपर का, तो स्टोर कीपर में आप लोगों का CBT होगा। मास्टर सेकेंड क्लास में भी CBT होगा और स्विमिंग टेस्ट होगा क्वालिफाई नेचर का, प्लस में जॉब प्रोफेंसी टेस्ट होगा। नेक्स्ट है आपका स्टाफ कार ड्राइवर में, तो CBT और ड्राइविंग टेस्ट आप लोगों को लिया जाएगा जो कि स्किल टेस्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आप लोगों का स्टाफ कार ड्राइवर में भी CBT और ड्राइविंग टेस्ट होगा। उसके बाद मास्टर थर्ड क्लास CBT और स्विमिंग टेस्ट होगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ में ओनली CBT एग्ज़ाम होगा। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट्स में यहाँ पे आप लोगों का CBT होगा। द सिलेबस ऑफ द पोस्ट मेंशंस अटैच एनेक्जर 1, तो एनेक्जर 1 में आप लोगों का जो सिलेबस है वो अटैच किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रिटेन एग्जामिनेशन में कितना आप लोग लाइएगा तो आप पास होइएगा। तो यहाँ पे असिस्टेंट ड्राइवर, असिस्टेंट हाइड्रोग्राफी इत्यादि ये जितने भी पोस्ट हैं उन सब के लिए UR कैटेगरी में 45%, ठीक है, आप लोगों को मार्क्स लाने हैं। 40% आपको OBC कैटेगरी के लिए लाने हैं, 35% SC ST EWS इत्यादि कैंडिडेट के लिए रखा गया है। लाइसेंस इंजन ड्राइवर और ये जितने भी आपका सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, मास्टर क्लास इत्यादि जो पोस्ट हैं वो आप लोगों को UR कैटेगरी में 60% मार्क्स लाने होंगे और OBC में 50% और SC ST को 35% मार्क्स लाने होंगे, तब जा कर के आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करें फ्रेंड्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका सेंटर कहाँ देगा। ऑनलाइन आप लोगों की एग्ज़ाम लिए जाएंगे CBT, जिसमें आप लोगों का यहाँ पे जो सेंटर का नाम है आप लोगों को देखने को मिल जाए NCR यानी न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, कोची। ठीक है, ये आप लोगों का सेंटर है। यदि आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं सेंटर चेंज करने के लिए तो ये आप लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एग्ज़ाम सेंटर भी आप लोग देख लिए। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन में किस प्रकार आप लोगों के सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को दिया गया था एनेक्जर 1 में, जो कि हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस एनेक्जर 1 में आप लोगों का सिलेबस दिया हुआ था। चलिए देखते हैं एनेक्जर 1 में जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आगे काम आएंगी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आप लोग कराएंगे
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स एनेक्सर 1 में आप लोगों को यहाँ पे देख लेते हैं क्या एनेक्सर 1 में सिलेबस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा।